हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो। वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर से करना एंड मुझे बताना इस स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर आपको कैसा लगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंग जो वांगजी पे बहुत गुस्सा था और वो एंग्री होते हुए बोलता है, वांग जी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम क्यों नहीं रोका और आज बात यहाँ तक पहुँच गई है। तुम बहुत यंग हो अभी, तुम्हारे लिए प्यार का मतलब न केवल अट्रैक्शन है, बॉडी नीड्स हैं। वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अगर मुझे किसी से अटैचमेंट होता है तो वो मुझे लाइफ टाइम के लिए चाहिए। और जब तुम पूरी तरीके से होश में आओगे, तुम्हें आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तुम्हें मिल जाएगी, तो तुम मुझसे दूर चले जाओगे, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तुम अभी बहुत यंग हो और तुम्हारे लिए प्यार का मतलब यही है वांग जी। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। अगर मुझे तुमसे अटैचमेंट हुई तो मैं या तुम्हें खुद से दूर जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम्हारी एज जैसे बढ़ेगी, हो सकता है तुम्हें कोई और पसंद आए। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सब बोलते टाइम अब विंग की आंखों में आंसू थे। वो रो रहा था, अब तक बहुत गुस्से में था वो। उसके मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से इस बच्चे को समझाए कि वो दूर रहे उससे। वो नहीं हैंडल कर पा रहा है ये सब। और विंग को इस तरह रोते हुए देखकर वांगजी को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो कंफ्यूज था अपनी फीलिंग्स को लेकर। आखिरकार वो वांगजी जो विंग से क्यों नहीं कह पा रहा, क्या वो उससे सच में प्यार नहीं करता? जो विंग कह रहा है क्या वही सच्चाई है? वांगजी जिसे कुछ समझ नहीं आता और वो बाथरूम से बाहर निकल जाता है। वो अपनी शर्ट पहन कर उसके घर से चला जाता है। दूसरी तरफ विंग जो वहीं शावर के नीचे अपने नीज केवल बैठ जाता है। वो बस रोए जा रहा था। उसके माइंड में बार बार वो इमेज चल रही थी वांग जी को उसके घर से जाते हुए देखकर। उसे पता नहीं क्यों अपने अंदर कुछ टूटा और अधूरा सा महसूस हो रहा था। वो यही तो चाहता था कि वांग जी उसे तंग ना करे, वो उससे दूर चला जाए। और आज जब वो चला गया है तो उसे क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। वो बहुत यंग है, उसकी बहुत ज़्यादा नीड्स है। मैं वो सारी चीज़ें फिलअप नहीं कर सकता हूँ। वी, तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को संभालना होगा। वांग जी अभी बहुत यंग है, तुम्हारा और उसका कोई साथ नहीं है। ये कहकर विंग जो खड़ा होता है और अपने टीयर्स को वाइप करता है एंड उसके बाद वो रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है टेबल पे वांग जी का टिफ़िन रखा हुआ है। वो उसे उठाकर उस खीर को खाने लगता है, लेकिन उसके माइंड में वांग जी चल रहा था और उसे खाते टाइम भी उसे ना चाहते हुए उसकी आंख से आंसू आ रहे थे। दूसरी तरफ वांग जी जो अपने रूम में अपनी आइज़ क्लोज किए हुए बेड पे लेटा था और उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब विंग उससे क्वेश्चन कर रहा था कि उनका क्या रिलेशन है तो वो अपनी फीलिंग्स को क्यों कन्फेस नहीं कर पाया। क्या उसे सच में वांग जी को विंग से केवल अट्रैक्शन है? क्या उसे सिर्फ बॉडी नीड्स हैं? क्या वो उसे प्यार नहीं करता? वो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे और थोड़े कंफ्यूज भी। टाइम जो इसी तरीके से बीत रहा था, 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में विंग जो वांग जी को देखता था, वांग जी जो विंग के साथ बात भी नहीं करता, वो बस इस तरीके से एक दूसरे के सामने से निकल जाते हैं जैसे कि वो स्ट्रेंजर्स हों।
वांग जी जिसे अपने अंदर कुछ खाली सा महसूस होता है और वींग जब वांग जी को अपने सामने यूँ स्ट्रेंजर्स की तरह जाते हुए देखता है तो उसे अपने अंदर अपने हार्ट में ऐसा लगता है जैसे किसी ने हजारों सुइयां चुभा दी हों। वो इस बच्चे को लेकर शायद फीलिंग्स रखने लगा है, लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, उसे खुद को संभालना होगा, क्योंकि इस बच्चे का और उसका कोई साथ नहीं है, उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। वो दोनों एक साथ कभी हैप्पी नहीं रह सकते। जब विंग ओल्ड हो जाएगा और वांग जी यंग होगा तो उसकी बॉडी नीड्स होंगी और जिन्हें वो पूरा करने के लिए किसी और के पास जाएगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकता विंग जो बार बार खुद को बस यही समझा रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो खुद को समझा रहा था कि विंग उससे प्यार नहीं करता है, तो उसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखना होगा। वो उसे तंग नहीं कर सकता, इस चीज़ से विंग को हर्ट होता है और वो काम ऐसा कभी नहीं करेगा जिसकी वजह से विंग को हर्ट हो। वो दोनों ही जो अब लगभग एक दूसरे से मिलना बंद कर चुके थे। मैडम लैंग ये नोटिस कर रही थी कि आजकल वांग जी जो काफ़ी शांत रहने लगा है, वो चुप चुप रहता है, ज़्यादा शरारतें भी नहीं करता और उसने लिली से लड़ना भी छोड़ दिया है। मैडम लैंग एक शाम वांग जी के पास आती हैं और बोलती हैं, वांग जी कुछ हुआ है? नो मॉम, कुछ नहीं हुआ है। नहीं वांग जी, मैं तुम्हारी मदर और फ्रेंड भी हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ बच्चे, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। नो मॉम, सब कुछ ठीक है, मैं बस अब स्टडीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ। ठीक है वांग जी, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी मॉम की ज़रूरत है तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। वांग जी जिसे अपनी मॉम को देखकर रोना आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और अपनी मॉम को हग करके बोलता है, थैंक यू मॉम, मुझसे इतना प्यार करने के लिए, मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। वांग जी तुम मेरे सन हो, मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों ना करूं, तुमसे प्यार क्यों ना करूं। और उसके बाद मैडम लैंग जो वांग जी के रूम से चली जाती हैं। वांग जी जो विंक फ़ोटो अपने फ़ोन में देख रहा था, जो उसने इन दिनों छुप के क्लिक किए थे, वांग जी जो बोलता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद मैं समझ रहा हूँ। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ विंग कि ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये कोई बॉडी नीड नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। और अब मैं तुम्हें ये रियलाइज़ ज़रूर कराऊँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई बॉडी नीड नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी के लिए आता हूँ तो ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिलाऊँगा कि मुझे तुमसे प्यार है। और मैं यंग हूँ तो क्या हुआ, क्या मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं हैं? ये कहकर वांग जी अपने फ़ोन को टाइटली अपने चेस्ट पे लगा लेता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी जो विंग के घर जाता है, विंग जो इतने टाइम बाद वांग जी को अपने घर पे देख के थोड़ा शॉक था और उसे अंदर से बहुत हैप्पी फील हो रहा था। वो उसके पास आकर बोलता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मैं भी नहीं कर सकता वांग जी, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, तुम जब काम से फ्री हो जाओगे तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग को थोड़ा अजीब लगता है कि आज से पहले जब भी विंग ने ये कहा कि उसे काम है बाद में बात करना, तो वांग जी उसे तंग करने लगता था, लेकिन आज वो बस एक बार में मान गया और वहाँ से चला गया। विंग को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता और वो अपने वर्क के लिए चला जाता है। उसका ध्यान जो उसकी ऑफ़िस में बिल्कुल नहीं लग रहा था। म्याम्या जो उसके पास आती है और बोलती है, विंग क्या हुआ है? कुछ नहीं म्याम्या। विंग प्लीज़ टेल मी, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? म्याम्या मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ।
मैं पहले चाहता था कि वांगची मुझसे दूर रहे, वो मुझसे बात ना करे, लेकिन आज जब वो ऐसा करता है तो मुझे हर्ट होता है। जब वो स्ट्रेंजर्स की तरह मेरे सामने से गुजरता है तो मुझे लगता है किसी ने मेरे हार्ट के कई टुकड़े कर दिए हों, किसी ने मेरे हार्ट में नाइफ स्टैब कर दिया हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें पता है, आज मॉर्निंग में वो मुझसे बात करने आया था और मैंने कहा कि मैं बिजी हूँ, तो उसने बिल्कुल भी पहले की तरह बिहेव नहीं किया और वो साइलेंटली वहाँ से चला गया। मैं अब उसके अंदर एक बच्चे को नहीं, एक मैच्योर पर्सन को देखता हूँ। मैं उसे हमेशा से ऐसा ही देखना चाहता था, लेकिन अब वो जब ऐसा बन गया है तो मुझे हर्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि वो पहले जैसा हो। मैं खुद कंफ्यूज हूँ म्या म्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। म्या म्या जो साइलेंटली विंग को देख रही थी और वो हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है, आई थिंक विंग, तुम्हें वो बच्चा पसंद है। म्या म्या तुम क्या बोल रही हो? मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। मेरे और उसके बीच एज बहुत ज़्यादा गैप है। नहीं म्या म्या, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन विंग, मैंने तो ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम्हारा कोई फ्यूचर है। मैंने बस कहा कि तुम उसे पसंद करते हो। ये नहीं कहा कि एक लवर की तरह। जानते हो विंग, तुम्हारे माइंड में दोस्त भी आ सकता था, लेकिन प्यार ही क्यों आया? क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है। तुम उसके लिए फीलिंग रखने लगे हो। नहीं म्या म्या, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा ना माइंड तुम्हें ना कह सकता है, लेकिन दिल नहीं। म्या म्या जो विंग के पास आती है और उसके शोल्डर पे टैप करते हुए बोलती है, मेरे दोस्त, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सच्चा प्यार ना बार बार नहीं मिलता, और अगर एक बार मिल जाए तो उसे जाने देना नहीं चाहिए। अगर हम उसे जाने दें तो वो वापस लौट कर नहीं आता है, और जब वो चला जाता है तब हमें जाकर कहीं रियलाइज़ होता है। तुम सोचो, अगर वांगची ने तुम्हारी जगह किसी और को दे दी अपनी लाइफ में, तो क्या तुम उसे किसी और के साथ देख पाओगे? किसी और के साथ उसका फ्यूचर देख पाओगे, या फिर उसके फ्यूचर बेबीज़ के साथ उसकी वाइफ को? वांगजी के बारे में ये सब सुनकर पी को बहुत हर्ट हो रहा था, और उसका माइंड जो उन सारी इमेजेस को उसके सामने चलाने लगता है। विंग जो एकदम से चेयर से खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। वो मेरा है, मैं उसे शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ। म्याम जो काफ़ी ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है, देखा, मैंने कहा ना कि तुम्हें उससे प्यार है, बस तुम इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। इसलिए तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और मान लो कि तुम्हें उससे प्यार है। ये कहकर म्या वहाँ से चली जाती है। विंग जो अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है और उसके माइंड में बार बार म्या की कही हुई बातें घूम रही थी। दूसरी तरफ वांगची जो काफ़ी फोकस से अपनी क्लास को अटेंड कर रहा था। टीचर भी कुछ दिनों से वांगची का बिहेवियर नोटिस कर रहे थे। सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्टली चल रही थी, लेकिन विंग के माइंड में बस रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि अगर वांगची ने उसकी जगह किसी और को दे दी तो वो क्या करेगा? वो किस तरीके से उसे किसी और के साथ देख सकता है? वो किसी और के साथ बिल्कुल भी इसे शेयर नहीं कर सकता। बीइंग जो पूरी तरीके से श्योर हो चुका था कि वो इस लिटिल बनी के लिए, इस लिटिल टाइगर के लिए फीलिंग रखने लगा है, वो उसे चाहने लगा है ना चाहते हुए भी। और इसी चीज़ के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार क्या हमारा वांगजी वी को यकीन दिला पाएगा कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, या फिर हमारा विंग जो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा। आखिर क्या होगा आगे स्टोरी में? तो ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।